अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ज़ेन फ्रेमवर्क 3 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ज़ेन फ्रेमवर्क 3 की सीरीज़ का 5वां हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ज़ेन फ्रेमवर्क के अंदर फॉर्म्स को कैसे ऐड किया जाता है, बिकॉज जो फॉर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेब डेवलपमेंट होते हैं और जिनके ज़रिए आप यूज़र्स को साइन इन करवाते हैं, रजिस्टर करते हैं, कॉन्टैक्ट करवाते हैं। देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो कि हम डेली वेबसाइट्स पे देखते हैं, उनको यूज़ करते हैं, जैसे कोर्ट्स फॉर्म हो गया, कैलकुलेटर्स फॉर्म हो गया, लोन कैलकुलेटर फॉर्म्स हो गए। तो डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं रियल वेब एप्लीकेशंस में और वेबसाइट्स में। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जेड फ्रेमवर्क 3 के अंदर हम कैसे फॉर्म्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको प्रोसेस कर सकते हैं, द इजीएस्ट पॉसिबल वे टू यूज अ फॉर्म इन जेड फ्रेमवर्क 3। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको docs.zenframework.com/zenform पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो जेन फ्रेमवर्क है उसमें हर जो चीज़ है वो एक सेपरेट पैकेज है। अगर हमने अपने प्रोजेक्ट में फॉर्म को ऐड करना है तो हमें इसके लिए ये वाला पैकेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना होगा, जिसका नाम है जेंड फॉर्म। और उसको ऐड करने का तरीका यह है कि कंपोजर रिक्वायर जेंड फ्रेमवर्क/जेंड फॉर्म लिखेंगे। और ये जेंड फॉर्म क्या करता है? ये करता है वैलिडेट एंड डिस्प्ले सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कास्टिंग फॉर्म्स टू बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं कंपोजर के थ्रू। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करूंगा और आप अपने पास अगर विंडोज है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, और अगर आपके पास लिनक्स है तो उसमें भी टर्मिनल कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले आप अपने डिजायर्ड फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपने जेन फ्रेमवर्क 3 को इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने मैम के अंदर htdocs के अंदर ZF3 का फोल्डर बनाया हुआ है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसका एक वर्चुअल होस्ट भी बनाया हुआ है ZF3। तो ये हमारे पास इसका स्केलेटन है जो हमने पिछली 4 वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया है। और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस है। तो इस कॉन्टैक्ट अस में हम यहाँ पे फॉर्म लगाएंगे जिसके जरिए हम फॉर्म वैल्यूज को सबमिट करेंगे। तो बेसिकली जेन फॉर्म जो है वो 3 तरीकों से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसको डिज़ाइन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रोग्रामेटिक फॉर्म क्रिएशन, दूसरा है क्रिएशन वया फैक्ट्री, और तीसरा है फैक्ट्री बैकएंड फॉर्म एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से यह मुराद ये है कि हम एक अलग से फॉर्म की क्लास बनाएंगे जिसको एक्सटेंड करेंगे फॉर्म से, और उसका अपना एक नाम रखेंगे और उसको फिर हम वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे प्रोग्रामेटिक फॉर्म क्रिएशन, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे क्रिएशन वया फैक्ट्री, और फिर उसके बाद देखेंगे फैक्ट्री बैकएंड फॉर्म एक्सटेंशन कैसे हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वैलिडेटिंग फॉर्म्स, हिंटिंग टू द इनपुट फिल्टर वगैरह हम ये सारे इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपोजर रिक्वायर जेन फ्रेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर दूंगा। मेक श्योर करेंगे कि आप ZF3 के फोल्डर में है। थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे ये अब रिक्वायर मैंने कर दी। इतनी देर में जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली जेन फॉर्म जो होते हैं वो ब्रिज होते हैं बिटवीन योर डोमेन मॉडल्स। मतलब मोस्टली हम डाटा बेस से डाटा फेच, सेंड और इंसर्ट, अपडेट वगैरह करते हैं। तो इसलिए ये ब्रिज होता है बिटवीन डोमेन मॉडल्स एंड व्यू लेयर। मतलब व्यू में लेयर में आपको फॉर्म नजर आता है जहाँ से आप फॉर्म को सबमिट करते हैं। वो फॉर्म जो मॉडल आपकी लॉजिक उसको हिसाब से उसको इंसर्ट, अपडेट या डिलीट जो भी आपने करना होता है वो उसको करता है। इट कंपोजेज अ थिन लेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास शामिल होते हैं फॉर्म के अंदर। मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो हम जो फॉर्म जितने भी ऐड करते हैं मोस्टली वो हम कंट्रोलर के थ्रू ही ऐड करते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप फॉर्म टैग यूज करते हैं, फॉर्म एंड करते हैं, फिर उसके अंदर इनपुट टैग टेक्स्ट यूज करते हैं व्यू फाइल में किसी में भी। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर के अंदर फॉर्म को डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्ट वेज में। और 3 मेथड्स हैं इसके, एक है प्रोग्रामेटिक और एक है क्रिएशन बाय फैक्ट्री और एक फैक्ट्री बैकएंड। तो यहाँ पे हमने इसका के representing form element and input filter and a small number of methods for binding data to and from the form and attached object।
तो कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास, इसमें कुछ बाइंडिंग मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम फॉर्म को व्यू से और मॉडल से बाइंड करते हैं। तो बेसिकली जो फॉर्म होता है वो 3 टाइप्स पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है एलिमेंट्स, दूसरा है फील्ड सेट्स और तीसरा है फॉर्म्स। एलिमेंट्स जो है ये हमारी बेस क्लास है जिसके जरिए हम नेम और एट्रीब्यूट सेट करते हैं किसी भी फॉर्म के। आई एम श्योर आपको पता होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे आप HTML में क्लास एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, क्लास आईडी वगैरह आर द एट्रीब्यूट्स फॉर अ पर्टिकुलर टैग। इसके अलावा हम फील्ड सेट करते हैं जो कि एक्सटेंशन है, जो कि एक्सटेंड होते हैं एलिमेंट से, और इसमें कुछ अदर फील्ड सेट्स हमने क्रिएट किए होते हैं जिसके जरिए हम एक जैसे एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं, एक जैसे उनका एक पेयर बना देते हैं एक जैसे एलिमेंट्स का। जैसे टाइप पासवर्ड एंड री टाइप पासवर्ड आर सेम, तो उनको हम एक फील्ड सेट में रख लेते हैं। अब फॉर्म्स जो है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम फील्ड सेट, जैसे मैंने बताया फील्ड सेट एक्सटेंड होते हैं एलिमेंट्स से, आगे फॉर्म्स एक्सटेंड होते हैं फील्ड सेट से। तो मेक श्योर करें कि ये तीनों जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स, फील्ड सेट्स, फॉर्म्स, ये तीनों आपके कंट्रोलर में ऐड होनी चाहिए, तब ही आप इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम श्योर अब तक इंस्टॉल हो गया होगा। तो ये इंस्टॉलेशन जेंड फ्रेमवर्क, जेंड हाइड्रेटर और उसके बाद जेंड फॉर्म की वर्जन 2.10 और जेंड हाइड्रेटर 2.2.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और वो अब आपसे पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट विच कॉन्फ़िग फाइल यू विश टू इंजेक्ट जेंड हाइड्रेटर इनटू। तो वो पूछ रहा है कि आपने जेंड हाइड्रेटर को किस पैकेज में रखना है। तो हमने डेफिनेटली इसको module.config में रख सकते हैं, इंजेक्ट नहीं भी कर सकते और इसको डेवलपमेंट में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ भाई इसको मॉड्यूल में ऐड कर दो। और जैसे कि आपको पता है स्मॉल लेटर का मतलब है वो नहीं कन्फिगर होता। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लीज विच कॉन्फ़िग फाइल यू विश टू इंजेक्ट फिल्टर। तो फिल्टर को भी हम कॉन्फ़िग में ऐड करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर वो पूछा इनपुट फिल्टर, इसको भी हम इसमें ऐड करते हैं कॉन्फ़िग मॉड्यूल में। यहाँ पे फिर वो आपसे पूछ रहा है जेंड फॉर्म्स को कहाँ ऐड करना है, उनको भी हमने module.config में ऐड करेंगे। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे वो कुछ आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, इसको भी नोट कीजिएगा कि जेंड फ्रेमवर्क कहता है कि जब आपने जेंड हाइड्रेटर को इंस्टॉल किया तो कंसिडर इंस्टॉलिंग सीरियलाइजर, जेंड क्रप्ट, जेंड i18n, जेंड कैप्चा, जेंड कोड, जेंड i18n, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दोनों में इंस्टॉल होता है, और जेंड सर्विस रिकैप्चा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैप्चा या रिकैप्चा यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड करें। अगर आपकी जो कोडिंग है वो मल्टीपल क्या कहते हैं उसको लैंग्वेजेस पे है तो आप i18n को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपकी तो एनोटेशन यूज करना चाह रहे हैं तो जेंड कोड को यूज करेंगे। अगर आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज करना चाह रहे हैं जैसे फॉर इंक्रिप्शन फिल्टर्स तो आप क्रप्ट को भी ऐड करेंगे, CRYPT को। तो फिलहाल हम इसको नहीं ऐड करते, किसी और को जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा और वहां पे हम इसको ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आप यहाँ पे आप देख सकेंगे module.config.php में जेंड फॉर्म, इनपुट फिल्टर, फिल्टर हाइड्रेटर ऐड हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने मॉड्यूल्स की तरफ और हमारा जो एप्लीकेशन का मॉड्यूल है वो रिस्पॉन्सिबल है ये मेन्यू डिस्प्ले करवाने में, ठीक है। तो अब हमने कॉन्टैक्ट अस में जाना है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन के अंदर इंडेक्स कंट्रोलर में जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास ये देखें कॉन्टैक्ट एक्शन मौजूद है जो कि रिटर्न कर रहा है व्यू मॉडल। यहाँ पे हम अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इस फॉर्म को डिज़ाइन करने से पहले हमें चूंकि ऐड करना है उन फॉर्म को, तो हम लिखेंगे यूज जेंड फॉर्म /एलिमेंट आई थिंक, और यूज जेंड फॉर्म /फील्ड सेट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसको ऐड नहीं कर रहे अभी। तो यहाँ पे हम फॉर्म ऐड कर लेते हैं, फॉर्म। और अगर आप कैप्चा या CSR फील्ड भी ऐड करना चाहते हैं तो उसकी भी वैलिडेशन हम ऐड करेंगे। फिलहाल हमने जेड फॉर्म में एलिमेंट्स और फॉर्म को ऐड कर लिया। अब इसको रीलोड करके चेक करते हैं कि एवरीथिंग वर्क्स फाइन, कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक न्यू फॉर्म क्रिएट करना है। तो प्रोग्रामेटिक वे हमने देखा था
कि प्रोग्रामेटिक वे ये है कि यहाँ पे एलिमेंट को हमने ऐड कर लिया, फॉर्म को ऐड कर लिया। इसके बाद अगर आप उन पर किसी किस्म का फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये इनपुट और इनपुट फिल्टर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको भी ऐड, क्योंकि हमने इनको मॉड्यूल में ऐड किया हुआ है इनपुट फिल्टर और फिल्टर को, तो चलिए हम उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक एलिमेंट क्रिएट करना है, तो उसके 3 तरीके हैं, बल्कि 2 तरीके कह लें कि पहला है कि न्यू एलिमेंट करके करते हैं, दूसरा है एलिमेंट और फिर उसकी टाइप बताते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे देख लें आपने एलिमेंट स्लैश ईमेल लिखा और यहाँ पे एलिमेंट स्लैश टेक्स्ट एरिया लिखा, एलिमेंट स्लैश कैप्चा और CSRF सिक्योरिटी फील्ड। तो हमें जो इसमें चाहिए वो नेम चाहिए, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ऐड करना है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो ये बेस्ट वे होता है अपना फॉर्म डिज़ाइन करने में कि आप इसको, आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप इसकी हेल्प वगैरह ले सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे पास docs.zenframework.com इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न अबाउट योर न्यू Zen Framework 3। तो यहाँ पे अब हम ईमेल को भी ऐड करते हैं, कॉपी किया इन दोनों को। अच्छा, आप मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्लासेस ऐड नहीं की जा रही, ठीक है। यहाँ पे अब मैं टाइप है एट्रीब्यूट्स है, तो क्लास भी तो एक एट्रीब्यूट है, तो मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि Zen Framework 3 जो बाइट व बूटस्ट्रैप को यूज़ करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ सेट लेबल है, तो मैं इसको नेम को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे इसको मैं ईमेल कर दूंगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो बना है वो ईमेल का है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक अलग से सीरीज इसीलिए बनाई थी कि आपको ये कॉन्सेप्ट हो कि नेम स्पेसेस कैसे यूज करते हैं। तो टाइप हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि ये ईमेल है। तो फिर उसके बाद हमें क्या और चाहिए, अब यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट को भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। टाइप करने से बेटर है कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें, हमारे लिए ये फिजिबल है। तो टाइप इसकी टेक्स्ट ही होगी और क्लास इसकी फॉर्म कंट्रोल। ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ लग जाए कि ये यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपने ऐड करने, जो भी आईडी क्लास कोई दूसरा तीसरा आप एट्रीब्यूट देना चाहें दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया, टेक्स्ट एरिया को हमने ऐड किया और यहाँ पे अब हम टेक्स्ट एरिया मैसेज जिसको कहा जाता है मैसेज हम ऐड करेंगे, और मैसेज का भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेट एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे अब हम इसमें क्लास और फॉर्म कंट्रोल दे देंगे। तो इसमें रन करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे तो ठीक है, पास हो गया, तो कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे अब हमने ये हमारा फॉर्म का लेआउट जो है वो हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब इस फॉर्म को हमने अपने व्यू के अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें एक और चीज़ रह गई है CSRF प्रोटेक्शन, या आप दूसरे लफ्ज़ों में सेंड बटन भी रह गया हमारा। तो यहाँ पे हम ये वाली CSRF प्रोटेक्शन लेंगे, और अब देखिएगा कि जब हम CSRF प्रोटेक्शन लेंगे तो वो कुछ और हमें एरर देगा, क्योंकि इसके लिए हमें सेशंस भी चाहिए होता है और इसके अलावा हमें मैथ भी चाहिए होता है ताकि हम उसको CSRF रेंडमली जनरेट कर सकें सिक्योरिटी को। तो इसके लिए मैथ का रैंडम क्लास भी हमें एक चाहिए। तो यहाँ पे हम मैं इसकी क्लास दे देता हूँ BTN प्राइमरी। तो इस तरीके से हमने इसको दे दिया, और सेंड ईमेल कर देते हैं ताकि आपको पता हो कि ये अब यहाँ पे ये इसका एलिमेंट सेंड है और इसका नेम है ये, और फिर उसके बाद सेट वैल्यू है सेंड ईमेल। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो ये हमने फॉर्म को ऐड कर लिया। अब ये CSRF प्रोटेक्शन के लिए हमें फर्दर कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे जो हम यूज़ करेंगे। अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब इस फॉर्म को हमने एक वेरिएबल फॉर्म में ऐड करना है, तो फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फॉर्म करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फॉर्म हमने ऐड किया और उसको एक नाम दे देंगे फॉर्म को, ताकि हम इसको कॉल कर सकें जब हम सबमिट करेंगे। तो इसको कॉन्टैक्ट नाम हमने दे दिया। फिर हम इसमें सारी फील्ड्स जो हमने नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, कैप्चा हमने नहीं यूज़ की, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इनको ऐड कर लिया। कैप्चा हम यूज़ नहीं कर रहे इसमें, तो CSRF यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमारे पास फॉर्म ऐड हो गया। ये हमारे पास फॉर्म में सारी वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम इस फॉर्म को पास कर सकते हैं। इस फॉर्म ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे एरे की सूरत में अपने व्यू को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म और $साइन फॉर्म। तो ये अब फॉर्म हमारा किसके पास आएगा? व्यू के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, इंडेक्स के अंदर हमारे पास contact.html में यहाँ पे आएगा। इसको हम प्रिंट आर कर लेते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। मैं आपको एको फ्री करते हैं ताकि वो एक यहाँ पे, अब हम इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो फॉर्म है वो एक एरेज की सूरत में आ गया और उसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई हैं। देखें, नेम हमारे पास एक एट्रीब्यूट आया, फिर एलिमेंट ऑब्जेक्ट है ये, नेम, टाइप, क्लास, फॉर्म कंट्रोल है, फिर उसके बाद योर नेम लेबल है, फिर ईमेल है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट आ गए। अब इनको हमने रेंडर करना है फ्रंट एंड में। तो रेंडर करने का तरीका ये है, यहाँ पे ये हमारे पास रेंडरिंग का ऑप्शन है कि सबसे पहले हम उस फॉर्म को सेट करते हैं फॉर्म वेरिएबल के अंदर व्यू में। तो दिस फॉर्म, मतलब ये जो हमारे पास अभी फॉर्म ये वाला आया है, इस फॉर्म को हम सेट करेंगे फॉर्म इज इक्वल टू दिस फॉर्म के, मतलब इस फॉर्म वेरिएबल के हम इक्वल कर देंगे। अब ये जितना ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अगर हम इसको अब प्रिंट आर फॉर्म करते हैं इको प्री, तो आप देखेंगे कि अभी तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये वही जो फॉर्म है ये हमारे पास इसमें इस फॉर्म वेरिएबल में आ गया। अब जो भी हमने सेटिंग करनी है वो हम इस फॉर्म के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ताकि जैसे हमने पीडीओ में पढ़ा था कि प्रिपेयर स्टेटमेंट होती है। तो प्रिपेयर के बाद हम इसको उसके बाद फॉर्म की एट्रीब्यूट में उसका URL सेट करेंगे। तो जब हम ये URL सेट कर रहे हैं, ये हम इसको प्रोसेस कह देते हैं। तो अब ये URL हमारे पास module.config में, config के अंदर, module.config के अंदर हमने इसको डिफाइन भी करना है। तो यहाँ पे अब कॉन्टैक्ट है, तो इस कॉन्टैक्ट के अंदर हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको हम प्रोसेस का नाम दे देते हैं और फिर यहाँ पे भी प्रोसेस और यहाँ पे भी राउट इसका प्रोसेस। अगर यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट भी दे सकते हैं contact/process, तो एक्शन जो है वो प्रोसेस का ही होगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं contact/process और ये एक्शन प्रोसेस का ही होगा। तो खैर हम यहाँ पे इसको प्रोसेस ही रखते हैं, यही हमने रखा। और ये कंट्रोलर इंडेक्स कंट्रोलर है, तो हमें पता है एप्लीकेशन के अंदर, सोर्स के अंदर, कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स कंट्रोलर है। तो यहाँ पे अब हमें पब्लिक फंक्शन प्रोसेस एक्शन ये ऐड करना होगा और इस जगह पे हो हमारे पास जो डाटा है वो आएगा। अब उसको फेच करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट वेरिएबल लेंगे और उसको इक्वल करेंगे दिस गेट रिक्वेस्ट REQUEST के, और यहाँ पे हम प्रिंट आर कर लेंगे रिक्वेस्ट, ताकि हमें पता चले कि रिक्वेस्ट, और चूंकि पोस्ट के थ्रू आ रहा है डाटा तो गेट पोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्शन सेट कर लिया, फिर इसको मेथड और इसके बाद लेबल, जो उसका लेबल्स वगैरह उनको हमने फॉर्म लेबल में ऐड किया, तो ये सारे हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉर्म लेबल भी आ गए। हमने प्लगइन एक इसका मेथड है जिसके जरिए हम सारे फॉर्म लेबल्स को इसमें अंदर सेट कर सकते हैं। फिर हम ये एको दिस फॉर्म ओपन टैग करेंगे। ओपन टैग का मतलब है कि ये वो इक्वल टू HTML के अंदर इसके इक्वल है फॉर्म क्लास मेथड जो भी है, चूंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं सारे एट्रीब्यूट। तो ये ओपन टैग जब करेगा तो ये ऑटोमेटिकली
इसकी मेथड जो है इसका पोस्ट होगा, एक्शन इसका प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स कॉपी करने हैं और इसमें से जो हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव इस तरीके से करेंगे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अब यहाँ पे हमें आप मैसेज है कैप्चा हम नहीं ऐड कर रहे, तो कैप्चा वाली फील्ड हमें नहीं चाहिए। CSR और सेंड की फील्ड है, फिर उसके बाद क्लोज टैग हो जाएगा। इसमें हम शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल इज इक्वल टू PHP इको। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे अब हमने सबसे पहले किया फॉर्म गेट नेम, अब उसकी वैल्यू गेट करेगा नेम की और उसको नेम में सेव करेगा। फिर हमने उसका ओपन टैग किया फॉर्म लेबल का और नेम गेट ऑप्शन लेबल। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे हमने ये देखें सेट लेबल जो किया योर नेम, तो ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा गेट ऑप्शन यहाँ पे इस जगह पे, और फिर यहाँ पे वो इनपुट एलिमेंट और यहाँ पे एरर्स वगैरह डिस्प्ले होंगे। अभी हम चूंकि एरर्स पे काम नहीं कर रहे तो वो एरर्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे फॉर्म लेबल क्लोज टैग, तो लेबल जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। इट इज इक्वल टू दिस, आप यहाँ पे लेबल और फिर लेबल के अंदर योर नेम और फिर इसको क्लोज करते हैं नीचे जाके फॉर्म लेबल क्लोज टैग पे। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा फॉर्म का नेम, फिर सब्जेक्ट। अब इसको हम फर्दर चूँकि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको इस सारे को रैप कर लेते हैं कंटेनर के अंदर, रो के अंदर डॉट कॉल md6 और कॉल md ऑफ सेट दे देते हैं 3 का, ताकि वो 3 कॉलम इधर से और 3 कॉलम इधर से हमारे पास सेव हो जाए। तो इसको सारे को अब हम कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी देखिएगा कि एक एरर आएगा यहाँ पे, मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे कहीं पे कोई टैग जो है सिंटैक्स एरर, PHP ठीक है। यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज करने के बाद हमें टिप टैग लगाना था तो वो हमने क्लोज नहीं किया था। तो अब यहाँ पे जो एक्चुअल एरर आया है वो ये है कि हमें CRS प्रोटेक्शन के लिए रैंड की क्लास भी चाहिए, मैथ की क्लास बेसिकली। तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे जेंड मैथ, तो जेंड मैथ हमें चाहिए। अब चूंकि ये इस जेंड CSRF जो प्रोटेक्शन है ये खुद ब खुद इसको लोड करेगी, तो हमें इसको ऐड करने की अपने कंट्रोलर में ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें इसको लोड करने की, जेंड मैथ को लोड करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं जेंड मैथ, ये भी एक पैकेज है जेंड फ्रेमवर्क के अंदर, ये देखिएगा। So create cryptographically secure pseudo random numbers and manage big integers। तो इसके लिए हम ZenMath को यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास provide a general mathematical function, so far the supported functionalities are random and big integer, we expect to add more functionalities in the future। So currently ये दो methods दी हैं इसके अंदर, rand और big integer। तो देखते हैं ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, रैंडम कॉम्पैक्ट जेंड मैथ को ऐड हो गया। तो अब इसको हम रीलोड करते हैं तो अभी एक और एरर आएगा सेशन का। तो यहाँ पे हमें जेंड सेशन भी चाहिए, इसके लिए CSR देख सकते हैं आप, इसको CSRF.php को चाहिए और जो मैसेज है वो जेंड में। तो हमारे पास जो जेंड में जेंड सेशन, ये जो वेंडर का फोल्डर है इसके अंदर जेंड फ्रेमवर्क के अंदर जेंड सेशन का की वैल्यूज नहीं है, तो हम इसको अब ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम जेंड सेशन को ऐड किया, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, इतनी देर में हम देखते हैं जेंड सेशन को। तो जेंड सेशन लिख लेते हैं हम, सॉरी ये जेंड सेशंस आई थिंक, जेंड सेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस टू PHP सेशंस एंड स्टोरेज। तो सेशन की कॉन्फ़िगरेशन भी है हमारे पास, इसके लिए जेंड के अंदर सेशन कन्फिग
और इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेशंस का आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे इस कैसे हम हैंडल करते हैं सेशंस को। फिलहाल हमारा मकसद सेशन को ऐड करने का है ताकि CSRF प्रोटेक्शन जो है वो हमारी काम करे। तो अब हमने Zend सेशन को भी ऐड कर लिया पैकेज config module.config में बाय प्रोवाइडिंग 1 की। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा इसको रीलोड करूँगा तो हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब वो कह रहा है फटल एरर क्लास I18N, वो कह रहा है कि Zend I18N भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं नहीं है तो इसको भी हमें ऐड करना है। तो Zend सेशन के बाद Zend I18N एंटर करें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप यहाँ पे एरर देखें और उसके मुताबिक आप देखें एब्स्ट्रैक्ट हेल्पर मौजूद नहीं है तो वो यहाँ पे जो मेन चीज़ होगी जिससे आपको आइडिया होगा कि कौन सा पैकेज चाहिए वो ये होगा कि वो इसको एक्सेस करेगा Zend से। ठीक है, स्टार्ट करेगा Zend से मुराद यहाँ पे जो ये Zend/I18N/view/helper ये एक नेम स्पेस है जो कि पॉइंट कर रही है वेंडर के फोल्डर के अंदर Zend फ्रेमवर्क को और उसके अंदर मौजूद सारे पैकेजेस को। तो ये हमारे पास Zend I18N इंस्टॉल हो गया। हम इसको मॉड्यूल में ऐड कर लेते हैं। यस, तो अब हम इसको दोबारा रीलोड करते हैं अपने फॉर्म को। तो ये देखें हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके फिर सबमिट करते हैं। तो ये देखें हमारा फॉर्म मेथड कॉन्टैक्ट उसको कॉल कर रहा है प्रोसेस को। आईडी इसकी कॉन्टैक्ट है, नेम इसका कॉन्टैक्ट है फॉर्म का। नेम इसलिए दिया ताकि हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू, या आईडी इसलिए दी कि जावास्क्रिप्ट या किसी और फ्रंट एंड JS फ्रेमवर्क के जरिए हम इसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। और डिफ फॉर्म एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, 3 एलिमेंट्स, इनको हम फर्दर क्लासेस देना चाहें दे सकते हैं। लेबल जो मैंने बताया था ओपन लेबल, वो उसके बाद उसके अंदर इनपुट टैग है, वैल्यू है, फॉर्म कंट्रोल हमने जो दिया था। तो ये हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आई थिंक अगर हम हमारे पास ये जो मैसेज है इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज रोज हम दे सकते हैं 15 कॉल्स 80। तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं, मैसेज है ये। तो इसको रन करते हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म है वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है रोज़, क्योंकि हमने 10 करते हैं तो ये थोड़ी और छोटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अब हम इसको फॉर्म को सबमिट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगा, यहाँ पे admin@admin.com और दिस इज अ सैम्पल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। अभी इसकी फंक्शनैलिटी इतनी है कि ये प्रोसेस होगा प्रोसेस के पास, और यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एरे आ गई है। और ये एरर इस वजह से आया है कि हमने यहाँ पे प्रिंट आ करने के बाद इसको एग्जिट नहीं लगाया, और ये इसको यहाँ पे एग्जिट लगाना था ताकि ये आगे प्रोसेस ना करे। इसको रीलोड करते हैं, सबमिट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं एरे आ गया। इसको यहाँ पे एको फ्री करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास एक पैरामीटर्स का ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर हमारे पास एक एरे आएगी, नेम, सब्जेक्ट, मैसेज, उसका सिक्योरिटी कोड और सेंड ईमेल। तो अब आप इसको यूज करते हुए कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, इस ईमेल को फेच करके इस नेम के थ्रू उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं अपने किसी क्लाइंट, मतलब डायरेक्ट आप इसमें इस प्रोसेस एक्शन में अब आप कोई भी एक्शन लिख सकते हैं जिसके जरिए आप ईमेल सेंड कर सकते हैं यूजर को, या इसको डाटाबेस में सेव करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आगे चल के हम इसको देखेंगे। यहाँ पर मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड करता हूँ। हमने एक मेथड को देख लिया कैसे हमने रेंडरिंग की उसको यूजिंग प्रोग्रामेटिक फॉर्म क्रिएशन। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे क्रिएशन वाया फैक्ट्री, और Zend हाइड्रेटर को देखेंगे कैसे हम सीरियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग क्रिएशन वाया फैक्ट्री को। इस दौरान अगर आप देखना चाहें तो आप docs.zendframework.com पे /zendform/quickstart/rendering पे आके आप इसको क्लिक करेंगे क्रिएशन वाया फैक्ट्री में, तो आपको ये इस तरह का यहाँ पे ये नजर आएगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड। अगर आपने मेरा चैनल
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट and don't forget to press the bell icon and like button as well. Thank you once again. Take care. Allah Hafiz and bye.